हेलो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जिन जिन बच्चों की समझ नहीं आया है वो एक बार यहाँ देख लें, ठीक है। एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 4.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड में 3 माइनस एक्स। आपको इसमें क्या चेक करना था कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। यही तो चेक करना है हमें कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। एक्स स्क्वायर -2x, -2 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 से किया माइनस का 6, -2 का मल्टीप्लाई माइनस के x से किया तो क्या हुआ प्लस का 2x। पक्षांतर करके इधर लेके आए, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 -2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, यानी कि हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। ये चीज समझ में आई। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, x -2 मल्टीप्लाइड x प्लस 1 इज इक्वल टू x -1 मल्टीप्लाइड में x प्लस 3, ठीक है। x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करेंगे, x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से और -2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से और -1 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, ठीक है। इतना समझ में आया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ये चीज समझ में आई। x का मल्टीप्लाई x से किया एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई प्लस 1 से किया तो प्लस का x -2x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। इतना हुआ। सारे वेरिएबल्स हम इधर पक्षांतर करके ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का x में से माइनस के 2x गया तो माइनस का x -2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। ये चीज समझ में आई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स और माइनस 3x माइनस के 4x प्लस का x यानी कि कितना हुआ, यानी कि प्लस के x से माइनस का x कट गया तो -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ या ना? हाँ या ना? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ a इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो कोई समीकरण, एक्स स्क्वायर का तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है ये द्विघात समीकरण? नहीं है। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 कह रहा है आपका x -3 मल्टीप्लाइड में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x और x प्लस का 5। यही तो बोल रहे हैं। अब x -3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 से करेंगे। सेम प्रोसेस, x लिखा 2x प्लस 1 -3 लिखा 2x प्लस 1 और x का मल्टीप्लाई x प्लस 5 से किया तो x स्क्वायर प्लस 5x। इतना आया समझ में। अब x का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 से तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आया इतना समझ में। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इधर पक्षांतर करके लेके आए सब। 2x स्क्वायर माइनस प्लस का x में से माइनस का 6x गया तो माइनस का 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6। इतना चीज समझ में। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर। बहुत बच्चे एक चीज, बहुत बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर में से इसे एक्स स्क्वायर क्यों घटा रहे हैं। एक्स स्क्वायर में से ही एक्स स्क्वायर घटाना है।
और x में से x को घटाना है और कोफिशिएंट में से कोफिशिएंट को घटाना है, यानी कि जो अचर राशि है उसमें से अचर राशि को ही घटाना है। ठीक है, -5x और -5x माइनस का 10x -3 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है। इससे मतलब नहीं कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। डिपेंड करता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारा a इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ये द्विघात समीकरण है। इतना समझ में आया? फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस, यही तो है। सेम प्रोसेस, सेम मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से, -1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से, x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से, प्लस 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से। इतना चीज समझ में आया? 2x का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से, -1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से प्लस 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से। क्या हुआ? 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। कुछ नहीं किया, केवल मल्टीप्लाई किया है अंदर। 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। इतना चीज समझ में? अब पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे। तो 2x² माइनस 6x माइनस 6x और माइनस x कितना हो गया? माइनस का 7x प्लस 3 माइनस x² प्लस का x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इतना चीज समझ भाई? 2x² में से x² गया तो x² माइनस 7 और माइनस 5 माइनस 12 प्लस 1 माइनस का 11x 3 और 5 8, यानी कि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है ये? द्विघात समीकरण है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि ये चीज समझ नहीं आई है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पार्ट 6 क्या बोलता है? पार्ट 6 में बोल रहा है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको कल बताया था, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर a² प्लस b², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यही तो बताया था फॉर्मूला। अब देखते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, पक्षांतर करके लेके आए, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x² से x² करें, 3x और 4x कितना हुआ? 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है। किसके रूप में नहीं है? ax² प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ a इज इक्वल टू क्या है? 0 है। जबकि हमारे द्विघात समीकरण का क्या मतलब था कि a इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको। ठीक है, अब देखते हैं अगला पार्ट क्या बोल रहा है। इरेज करते रहिए उसे। ठीक है, अगले पार्ट में बोल रहा है कि वो x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और x² माइनस 1, ये तो दिया हुआ है। अब देखें, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये दोनों आप यहाँ पढ़ेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला देखिए, a क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है किसका, a प्लस बी का। लगाओ, a क्यूब यानी x का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 को 3 बार ही तो लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, इतना चीज समझ में आई। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। पक्षांतर करके सब इधर लेके आएंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x सॉरी प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। यही तो आया, फॉर्मूला रेज कर दे रही हूं मैं। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब में से 2x क्यूब गया तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 8, वेरिएबल तो कोई है नहीं यानी कि प्लस का 8, 6x स्क्वायर प्लस 12x और 2x 14x इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है? जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको पता होगा, मैंने वहां बताया था कि द्विघात समीकरण कैसे बोलेंगे, त्रिघात समीकरण कैसे बोलेंगे। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो नहीं, क्योंकि हम देखेंगे सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 3 की है। तो यानी ये कैसा समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। और जो इसका 8th जो पार्ट है वो पार्ट में प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ, तो उसे मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, ये क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमें पूर्णांकों का ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज, किस किस को नहीं पता है कि क्रमागत क्या होता है, किस किस को नहीं पता, तो अब यहां देखिए, क्रमागत का मतलब होता है फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। अगर आपके पास एक डिजिट है 5, तो इसकी क्रमागत क्या होगी, या तो 6 होगी, ये इससे पहले वाली 4 होगी। 4 की क्रमागत 5 और 5 की क्रमागत 6। यानी कि अगर मैं मानती हूँ कि क्रमागत, यानी कि माना पहली संख्या x, पहली संख्या कौन सी मान ली मैंने, x, दूसरी संख्या कौन सी मान ली। अब मानेंगे क्या, क्रमागत का मतलब क्या होता है, एक बढ़कर, यानी कि x प्लस 1। अगर मैं x ले रही हूं, अगर दूसरी में x ले रही हूं, तो पहली कौन सी होगी, x माइनस 1। तो अब इस पे ध्यान ना देकर आप पहली संख्या मानेंगे x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 1। क्या बोला उसने, पूर्णांकों का गुणनफल x 306, गुणांक यानी कि इन दोनों का गुणनफल, यानी कि x मल्टीप्लाइड x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 306। ये तो दे रखा है 306। आपसे ये पूछा है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर है तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। इतना चीज समझ में आई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर -306 मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, क्या बताया था मैंने, कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ये द्विघात समीकरण है, तो हम ए और सी का मल्टीप्लाई करके बीच के मान को निकालेंगे। ए और सी का मल्टीप्लाई करके बी के मान को निकालेंगे, यानी कि 306 को निकालेंगे। कैसे, घटाकर। कैसे, घटाकर। तो 306 के गुणनखंड करेंगे पहले हम 2 से, 2 1 2 2 5 10, 2 3 6,
ते 5 15, 3 एकम 3 ते 7 21 यानी कि 17। 3 3 का 9 दूनी 18, 18 में से 17 गए तो एक मिल रहा है हमें, 18 में से 17 गए तो एक मिल रहा है, यानी कि बी वाला पार्ट मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। एक्स कॉमन लिया, x प्लस 18 माइनस 17 यानी कि x प्लस 18। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये रेस कर दूं, ठीक है। ब्रैकेट कौन कौन से बने, x माइनस 17 और x प्लस 18, यही तो बने वीडियो, यही तो बना आपका, दोनों ब्रैकेट्स यही तो बने। तो यानी कि x बराबर माइनस 18 और x बराबर 17। ठीक है, हम नेगेटिव को कलेक्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपके पास संख्याएं कौन कौन सी आ गई, पहली संख्या आ गई 17 और दूसरी संख्या हो गई 18, दूसरी संख्या हो गई 18। अगर सपोज दैट मैं माइनस की ले लेती तो पहली क्या हो जाती है आपकी माइनस 18 और दूसरी हो जाती माइनस का 17। ये दोनों संख्याएं भी सही हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 18 और माइनस 17 भी हो सकती है और 17 भी हो सकती है और 18 भी हो सकती है, इतनी चीज समझ में आई। लेकिन नॉर्मली हम माइनस वाली संख्याओं को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है माइनस 18 और 17 दोनों दिए हुए हैं तो हम दोनों को मार्क करेंगे, ये नहीं कि हम एक संख्या छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सेकंड का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है। मान लिया रोहन की आयु कितनी मान ली मैंने, x, रोहन की आयु कितनी हो गई x, तो रोहन की मां की आयु कितनी हो गई x प्लस 26, यही तो लिखेंगे, उससे 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, आज रोहन की आयु x है तो 3 साल बाद कितनी होगी, अगर मेरी आयु आज 15 है तो 3 साल बाद कितनी होगी 18 होगी, यानी कि 3 ऐड किया तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी x प्लस 3। इतना चीज समझ में आई, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। ये चीज समझ आई। मैंने मान लिया वर्तमान में मेरी आयु है x, यानी कि रोहन की आयु क्या है x, तो उसकी माँ कितनी हो गई उससे 26 साल बड़ी, यानी कि x प्लस 26। लेकिन गुणनफल कौन सी साल का दे रखा है हमें, 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद का। अगर हमें 3 वर्ष बाद का दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि कितना हो गया x प्लस 29, यही तो हुआ x प्लस 29 का गुणनफल, यानी कि रोहन की आयु का गुणनफल और उसकी माँ का आयु का गुणनफल, यानी कि x प्लस 3 मल्टीप्लाइड में x प्लस 29 इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 360, ये तो दे रखा है हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 29 प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। इतना चीज समझ भाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 का मल्टीप्लाई 9 27,
3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 87 गए, कितना बचा 3, 5 बचा 7, 273 इज इक्वल टू 0। क्या बताया था मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ 1 मान लिया। 273 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि घटाने पर हमें 32 मिले। 273 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर हमें 32 मिले। 273 के 3 27 91, 13 7 91, 7 1 7 21, 13 3 39, 39 में से 7 गए तो 32, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। x प्लस 39 माइनस 7 x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। ये रेस कर दो यहां से, यानी कि आपके पास क्या बने x माइनस 7 और x प्लस 39। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ कैसी वैल्यू आएगी x बराबर कैसे आएगी माइनस के 39। क्या कभी हमारी एज माइनस में जा सकती है? क्या हम जब भी पैदा होंगे तो 0 साल से ही तो पैदा होंगे, उसके बाद 1 2 3, क्या हम कभी माइनस में होते हैं? नहीं। तो x बराबर कितनी हो गई 7। तो रोहन की आयु कितनी हो गई 7, उसकी माँ की कितनी हो गई, कितने साल बड़ी थी 26 साल, यानी कि 33। इतना चीज समझ में आई, इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला पार्ट देखते हैं, अगला और लास्ट। अब देखते हैं सेकंड का फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन भी है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है। देखिए, हम यहां तक पढ़ते हैं केवल क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की चाल से चलती है, यानी कि वो किसी चाल से चली होगी, कुछ दूरी तय करी होगी, कितने समय में करी होगी, ये 3 चीजें। तो यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमें क्या दे रखी है, नहीं दे रखी, तो मान लिया चाल क्या है x, दूरी कितनी है 480, समय भी हमें नहीं पता, मान लिया 1 है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर की कमी से, दूसरा कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि चाल जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम होती यानी कि घटा दिया, उसी दूरी को, यानी कि दूरी कितनी है 480 बटे कितना समय अधिक लेगी y प्लस 3। ठीक है, क्या याद करना है आपको, रेलगाड़ी की चाल। अब जहां x, तो हमें क्या याद करनी है, x याद करनी है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 480 बटे x, यही तो हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया 480 बटे x, तो y की जगह क्या रख देंगे हम 480 बटे x, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बटे x प्लस 3। ये लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं।
अब देखो x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बटे 480 प्लस 3x, ये x ऊपर जाएगा तो x यहाँ आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, यानी कि 480 x माइनस x 8 प्लस 3x x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 x। इतना चीज समझ में आया? इतनी चीज समझ में आई आपको? ये रेस कर रही हूं मैं इधर से। अब देखिए ये क्या हो गया, 480 x माइनस 480 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, हाँसू का 6, 8 चौक 32 और 6 38 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 480x। 480x से 480x कैंसिल, तो क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। पूरी संख्या में 3 से भाग लगाने पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 एक 3 3 दूनी 6, 3 एक 3 दूनी 6 तो 8 24 1280 बराबर 0। 1280 के घटाकर ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 8 आ जाए। 1280 के गुणनखंड करो, 4 3 12 4 दूनी 8, 4 8 32 20 5 5 चौक 20, ये 2 के फॉर्म में लिख लो पहले, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 5। अब देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, यानी कि 40 में से 32 गए तो कितना बचा 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x। ये प्लस इसलिए लगाया क्योंकि माइनस के 40 में से प्लस के 32 जाएंगे तभी माइनस के 8 बचेंगे। माइनस 1280 बराबर 0, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लिया तो x माइनस 40 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया यहाँ से 40, कितना आ गया 40, यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड हो गई। ये चीज समझ में आ गई, 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड हो गई। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आपकी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।